शादी की पहली रात को ही पत्नी बोली कि मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मुझे छूना ही मत। ये सुनते ही पति के पैरों से जमीन निकल गई। उसने कुछ पलों के लिए अपनी सांसें जैसे रोक ली हो। फिर कुछ सेकंडों के बाद उसने कहा कि इतना बड़ा मजाक भी मत करो। मैं इतना बहादुर या इतना दिल नहीं है मेरा कि मैं इतनी बड़ी बात सुन सकूं। तो ये मजाक छोड़ो, फालतू की बातें मत करो, मुझे टेंशन होती है ये बातें सुनकर। तो उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उसने कहा फिर तूने मुझसे शादी क्यों की? तो उसने कहा कि हमारी सगाई सिर्फ 1 महीने के लिए रही, फिर तुरंत शादी हो गई। तो उसने कहा उस 1 महीने के बीच में तुमने मुझसे कितनी बार बातें की थी, तो मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, तुम्हारे घर वालों को मैं खुद से मना कर देता, क्योंकि मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैं अच्छी खासी जॉब करता हूँ, शक्ल से भी अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मुझे और बहुत सी लड़कियां मिल जाती। तो उसने कहा कि मैंने उस 1 महीने में तुमसे एक भर भी बात नहीं की। तो उसने कहा जो मुझसे बात करती थी वो कौन थी? कहा कि मेरी छोटी बहन थी, मेरे घर वाले उससे बात करवाते थे तुम्हें, उनको डर था कहीं मैं तुम्हें सच्चाई ना बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हम मिले थे उस दिन बता देती। तो उसने कहा कि मेरे पापा ने धमकी दी थी, अगर तुमने इस लड़के के लिए मना कर दिया, उस लड़के ने तुम्हें मना कर दिया, तो मैं सोचूंगा तुमने उनको सच्चाई बता दी, तो मैं उस लड़के को मार दूंगा या फिर तुझे जान से मार दूंगा। तो उस लड़के ने कहा वरमाला के समय बता दी, 7 फेरों में बता देती। उसने कहा कि नहीं बता सकती, मेरे पापा का डर था। तो उसने कहा कि उस लड़के को फोन करो। वो लड़का तो विदेश गया हुआ है, विदेश जाने के लिए उसने कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाने के लिए उसे 1 साल लग जाएगा विदेश में। तो उसने कहा तेरे पापा को फोन कर। तो उसने कहा अगर तूने पापा को फोन किया, मुझे पापा लेकर जाएंगे, तो रास्ते में ही मेरा काम तमाम कर देंगे। तो फिर उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे किस बात की सजा मिल रही है, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया? उस लड़की ने उसके पांव पकड़ लिए।